टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस निहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है गंगा दशहरा और गंगा दशहरा के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गंगा मैया की कृपा सभी पर ऐसी ही बरसती रहे। तो आज सुबह सुबह गंगा दशहरा की पूजा की तैयारी करना शुरू कर दिया था। आज के दिन स्नान भी हमें गंगा जल से ही करना चाहिए। जिनके पास में गंगा नदी होती है वो लोग वहाँ जाके स्नान करते हैं, और जिनके पास में गंगा मैया नहीं है तो वो अपने घर में जो भी गंगा जल रखा होता है उसके 2 ढक्कन अपने नहाने के जल में डाल के स्नान कर सकते हैं। तो आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो बस मैंने स्नान करने के बाद अब मैं पूजा करने बैठी, तो ठाकुर जी को भी हमें गंगा जल से ही आज के दिन स्नान करवाना चाहिए। ठाकुर जी को, भोले बाबा को इसका जो फल होता है कई गुना हमें हमारे कर्म हमें मिलता जरूर है। तो बस हमें आज के दिन ठाकुर जी को, सारे भगवान को गंगा जल स्नान कराना चाहिए। तो मैंने जो उनके स्नान वाला जो जल था उसमें 2 बूंद गंगा जल डाल दिया था। बस अब आप देख सकते हैं मंदिर साफ़ किया। मंदिर साफ़ करने के बाद में मैंने सारे भगवानों को स्नान करवाया। जो भी मेरे मंदिर में सारे जो भी बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, श्याम बाबा, तो सभी को बस स्नान कराया। स्नान करा के सबको वस्त्र पहनाए। और हाँ, गंगा जल के साथ साथ मैंने चंदन भी डाला हुआ था पूजा के लिए, क्योंकि वो हमें बॉडी को ठंडक देता है सारे भगवान के लिए। तो बस वह डालने के बाद मेरा सबका स्नान कंप्लीट हुआ। बस उसके बाद अब मैं जो गंगा मैया हैं उनकी पूजा की तैयारी करती हूँ। तो सबसे पहले गंगा मैया की पूजा के लिए हमें चौक बनाना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ हमारे हिंदू धर्म में आटे और चावल और जो हल्दी रोरी से बनाया जाता है। तो मुझे ज़्यादा अच्छा बनाना तो आता नहीं है, फिर भी बस मैं ये चौक सिंपल सा बना देती हूँ। उसके बाद हमें चौकी रखनी चाहिए। चौकी पे हमें गंगा जल एक कटोरी या फिर प्लेट में रखना चाहिए। तो ये गंगा जल था जो मैंने एक कटोरी में रखा हुआ था। उसके बाद बस हमने उस पर रोरी, चंदन, तिलक से पूजन किया अपनी गंगा मैया का, और स्वास्तिक बनाया। जैसा कि हम नदी घाट पर पूजन करते हैं वैसे ही हमने उनका अपने घर पे भी पूजन किया। वैसे तो गंगा मैया की पूजा करने के लिए उनके घर पे जाना चाहिए, पर नहीं, हमारे पास नहीं है। तो हमारे घर में जो गंगा मैया होती है हम उनका ही पूजन कर लेते हैं। तो बस ऐसी पूजा करने के लिए हमें दीपदान के लिए मैंने 5 आटे के दीपक बनाए। उसके बाद हमें सुहाग जरूर चढ़ाना चाहिए आज के दिन गंगा मैया पे। लाल चुन्नी चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, पर अब जो चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो उसके लिए मैं मार्केट नहीं जा पाई। तो बस मैंने एक पीला वस्त्र था मेरे पास और सुहाग की सारी चीज़ें, दक्षिणा, और आज के दिन ऋतुफल जरूर गंगा मैया को अर्पण करना चाहिए, चाहे जो भी घर में अवेलेबल हो। बस उसके बाद मैंने जो सतुआ होता है, आज के दिन सतुए का विशेष महत्व होता है, जो हमारे चने और गेहूं से मिलकर जो बनता है। तो बस सतुए का भोग लगाया और दीपदान किया। तो मैंने आज आटे के 5 दीपक बनाए हुए थे। आप देख सकते हैं गंगा मैया का दीपदान। गंगा दशहरे के दिन दीपदान बहुत ही शुभ होता है। ये हमारे पितरों को तर्पण देता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है, और काफ़ी इसका विशेष महत्व है। तो बस दीपदान करने के बाद मैंने दक्षिणा चढ़ाई। दक्षिणा चढ़ाने के बाद मैया का जो आशीर्वाद था वो लिया, उनसे सिंदूर लिया, उनसे सुहाग लिया। मैया सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखना और अपनी कृपा सब पर बरसाए रखना। बस गंगा मैया से बहुत सारी प्रार्थना की। और सबसे क्या होता है ना, कुछ पूजाएं हमें ऐसी होती हैं कि जो विशेष ही होती हैं, जिन्हें हमें करना ही चाहिए। तो बस गंगा मैया की पूजा करने के बाद में उसके बाद फिर मैंने आरती की तैयारी की। जिन लोगों को गंगा जी की आरती आती है उन्हें प्रॉपर गंगा जी की आरती करनी चाहिए। जिन्हें नहीं आती वो अपने घर में जो डेली जो आरती करते हैं वही आरती करके 7 बार हमें आचमन करके अपनी आरती कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले गणपति जी की आरती करती हूँ, और गणेश जी की आरती करने के बाद में फिर मैं अपनी श्याम बाबा और बिहारी जी की आरती करती हूँ। तो बस ये सारी आरती करने के बाद में मैंने गंगा मैया की भी आरती की। जितनी मुझे आती है उतनी मैंने आरती की। और वैसे भी भगवान भाव देखता है थोड़ा, हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं होता ना। तो बस वही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें आती हों। तो बस जितना मुझे आता है मैं उतना ही आप लोगों तक पहुंचा पाती हूँ। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या गलती में से कोई त्रुटि हो गई हो या जो भी हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे भी जितना आता है मैं उतना ही आप लोगों तक पहुँचा पाती हूँ। तो बस आचमन किया। आरती करने के बाद, आचमन करने के बाद सभी भगवान जियों को आरती दी। फिर मैंने आरती ली और बस गंगा दशहरे की जो ढेर सारी शुभकामना हो
वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए और सभी लोगों को माँ गंगा मैया का आशीर्वाद ज़रूर मिलना चाहिए। तो बस इसी के साथ मेरी पूजा संपन्न हुई। बस मैंने थोड़ा सा ये हवा ज़रूर किया, क्योंकि मेरा जो आचमन वाला जो हवा वाला है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं अभी फ़िलहाल जो अभी बट सावित्री पे लिया था इसी से ही हवा कर देती हूँ। बस अब मैया से बहुत सारी प्रार्थना की, साथ साथ मेरे भजन और मंत्र तो चलते ही रहते हैं। मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मेरे भजन और मंत्र मैं बोलती ही रहती हूँ। तो बस ये पूजा करने के बाद मैंने ढोक लगाई और सभी से सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगा। माँ मेरे पूरे परिवार को ऐसे ही संपन्न खुशहाल रखे, स्वस्थ रखे। बस इसके बाद में मेरी पूजा संपन्न हुई। और दूसरा ये होता है कि पता है, गंगा दशहरा के बाद हमें कल मतलब निर्जला एकादशी पड़ रही है। तो सबसे बड़ी बात, मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि 6 को है निर्जला एकादशी या 7 को है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कंफर्म एकादशी कब है, हमें किस दिन एकादशी करनी चाहिए। बस इसके बाद मैंने अपने भजन वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। मेरे श्याम बाबा के जो भजन है, मैं पूजा के बाद भले ही 1 या 2 मुझे जैसा टाइम होता है ना उतना भजन मैं करती ही हूँ, क्योंकि ये हमें भगवान जी के लिए विशेष रूप से करनी चाहिए। और बस उसके बाद अब मैंने अपनी लल्ला के लिए जो सतुए का भोग था वो आज के दिन, ऐसा थोड़ी होता है कि लल्ला को भोग नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारे जो ऋतु फल होते हैं, जो हमारे यहाँ कोई भी चीज़ बनती है तो सबसे पहले मैं अपने लल्ला को भोग ज़रूर करवाती हूँ। तो बस मैं उन्हें स्वयं हाथों से खिलाती हूँ। ऐसा नहीं, मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में बताया है कि मैं थाली नहीं रखती हूँ, मैं उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाती हूँ। तो बस भोजन उनको करवाने के बाद में अब मुझे किचन में जाना था खाना वाना बनाने, मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। जो नए सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। श्री राधे राधे राधे। और इसी के साथ आप सभी लोगों को गंगा दशहरे की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। कल निर्जला एकादशी है, तो जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रहते हैं उनके लिए मैं वीडियो कल लेकर आऊँगी। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।